हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड भर्ती 2023, यानी जो आपके राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड है, जो कृषि और जो किसान कल्याण मंत्रालय है, उसके द्वारा जो एक नया ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। जिसके अंदर हम बात करेंगे जो बागवानी है उससे रिलेटेड जो वैकेंसी इसके अंदर निकाली गई है, इसके अंदर जो ऑफिसर के पदों पर रिक्वायरमेंट आपको होने वाली है, तो ये आप सभी के लिए अच्छा अवसर है तो रहने वाला है। जिसके अंदर हम बात करेंगे तो इसके लिए जो आपसे ऑनलाइन आवेदन है वो आपके 16 दिसंबर से लेकर के 5 जनवरी तक इसके लिए आप ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो आवेदन है वो कर सकते हैं। तो इस वैकेंसी के अंदर हम डिटेल से जानने वाले हैं, जिसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। तो इसके अंदर हम बात करें तो सबसे पहले रिक्वायरमेंट कौन करवाता है, तो ये आपकी रिक्वायरमेंट करवाएगा NHB, जो नेशनल जो हॉर्टिकल्चर बोर्ड है उसके द्वारा वैकेंसी आपको होने वाली है, जिसके अंदर डेप्यूटी डायरेक्टर और जो सीनियर हॉर्टिकल्चर ऑफिसर है, इसके दो जो अलग अलग पदों पर रिक्वायरमेंट आपके ये होने वाली है। जिसके अंदर हम बात करेंगे, ये वैकेंसी है आपके, इसके अंदर पदों की संख्या रखी गई है 44। इन 44 पदों पर रिक्वायरमेंट आपको होने वाली है। जॉब लोकेशन रहेगी ऑल इंडिया वैकेंसी आपके रखी गई है। इसके अंदर हम बात करते हैं, सबसे पहला आता है वैकेंसी डिटेल। वैकेंसी डिटेल के अंदर बात करें तो ये वैकेंसी है आपके डायरेक्टर है, जो डिप्टी डायरेक्टर है इसके लिए 19 पद रखे गए हैं इसके अंदर, और जो सीनियर हॉर्टिकल्चर ऑफिसर है इसके लिए 25 पद है वो इसके अंदर रहने वाला है। यानी 19 + 25 बराबर 44 पदों पर रिक्वायरमेंट है ये आपके होने वाली है। बात करते हैं इसके अंदर इस रिक्वायरमेंट के लिए आवेदन कब से कब तक होने वाला है। आवेदन की हम इसके अंदर बात कर ही चुके हैं, जो उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसके अनुसार इसके आवेदन की प्रक्रिया है वो आपके 16 दिसंबर से लेकर के 5 जनवरी 2024 तक आवेदन की प्रक्रिया वो चलने वाली है। तो आप 5 जनवरी से पहले पहले यदि इस रिक्वायरमेंट के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आवेदन है वो कर सकते हैं। बात करते हैं इसके अंदर जो आपका एग्जाम डेट है वो क्या रहेगी, तो एग्जाम डेट का नोटिस अभी जारी नहीं किया गया है। जैसे एग्जाम डेट का नोटिस जारी किया जाता है हम तो आपको तुरंत वीडियो अवगत है वीडियो के जरिए करवा देंगे। फिर इसके अंदर हम बात करते हैं कैटेगरी। कैटेगरी के इसके अंदर हम बात करें तो इसके अंदर जो आपकी कैटेगरी रहेगी जनरल, OBC और EWS कैटेगरी, इसके लिए आवेदन शुल्क आपको 1000 रुपये रखा गया है। और SC ST कैटेगरी है उसके लिए आवेदन शुल्क 500 रुपये इसके अंदर रखा गया है। PWD कैंडिडेट के लिए कोई आवेदन शुल्क नहीं रखा गया है, जिसके अंदर आपको जो इसका पेमेंट का मोड है वो रहेगा ऑनलाइन, यानी ऑनलाइन पेमेंट के थ्रू आप इस रिक्वायरमेंट के लिए भुगतान है वो कर सकते हैं। इसके बाद आती है इसके अंदर आयु सीमा। आयु सीमा की इसके अंदर हम बात करें तो इन दोनों अलग अलग पदों के लिए अलग अलग एज का क्राइटेरिया वो इसके अंदर रहने वाला है। जिसके अंदर जो डिप्टी डायरेक्टर है इसके लिए 18 से 40 वर्ष की जो आयु सीमा है वो इसके अंदर आपके रखी गई है। फिर इसके अंदर बात करें, दूसरी आती है इसके अंदर जो सीनियर हॉर्टिकल्चर ऑफिसर है इसके लिए आपके 18 से 30 वर्ष है वो इसका एज का क्राइटेरिया वो इसके अंदर रहने वाला है। बात करते हैं इसके अंदर कैलकुलेशन ऑफ एज, यानी आयु की गणना है कब से कब तक की जाएगी। तो आयु गणना की बात करें तो वो की जाएगी आपके 5 जनवरी 2024 को आधार मान करके आपकी आयु की गणना है वो इसके अंदर की जाएगी, जिसके अंदर आपकी 18 से लेकर के 40 वर्ष के मध्य आयु है, तो आप इस रिक्वायरमेंट के लिए आवेदन है वो कर सकते हैं। इसके बाद आती है इस रिक्वायरमेंट के लिए आपके क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसके अंदर सीधा सीधा कहा गया है कि जो संबंधित विषय है, यानी जिसके अंदर आप आवेदन करना चाहते हैं उसके अंदर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है तो आप इस रिक्वायरमेंट के लिए आवेदन है वो कर सकते हैं। ग्रेजुएशन के अंदर क्या क्या चाहिए, तो ग्रेजुएशन के अंदर इसके अंदर बात करें, यदि आप डेप्यूटी डायरेक्टर के लिए यदि आवेदन कर रहे हैं तो इसके लिए बात करें तो ग्रेजुएट इन हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर या पोस्ट हार्वेस्ट जो टेक्नोलॉजी है उसके अंदर, या एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स से कर रखी है। तो इस प्रकार आपने यदि ग्रेजुएशन कर रखी है रिलेटेड एग्रीकल्चर से तो आप इसके लिए आवेदन है वो कर सकते हैं। साथ ही इसके अंदर 5 साल का एक्सपीरियंस भी आया है तो आप ऑफिसर के लिए आवेदन कर सकते हैं। फिर आता है सीनियर हॉर्टिकल्चर ऑफिसर, जिसके लिए 25 पदों पर रिक्वायरमेंट आपको रखी गई है। इसके अंदर भी सेम रहेगा, ग्रेजुएशन इन हॉर्टिकल्चर या एग्रीकल्चर है, हार्वेस्ट जो टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट है इसके अंदर डिग्री कर रखी है, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स है या एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग कर रखी है, या फूड टेक्नोलॉजी है या फूड साइंस के अंदर जो भी आपने ग्रेजुएशन की डिग्री कर रखी है तो आप इसके लिए आवेदन के लिए फॉर्म है वो लगा सकते हैं। बात करते हैं सिलेक्शन स्टेप। सिलेक्शन स्टेप के अंदर बात करें तो इसके अंदर 5 स्टेप है वो रहने वाला है, जिसके अंदर फर्स्ट स्टेप रहेगा CBT, यानी आपका रिटर्न एग्जाम होने वाला है। दूसरा रहेगा इसके अंदर डिस्क्रिप्टिव रिटर्न एग्जाम, यानी जिसके अंदर आपको लिखना होगा दूसरा पेपर। थर्ड में होगा आपको इसके अंदर इंटरव्यू होने वाला है, जो सिर्फ है डेप्यूटी डायरेक्टर की पोस्ट है उसके लिए इंटरव्यू होगा। दूसरी है जो हॉर्टिकल्चर की है उसके लिए इसके अंदर इंटरव्यू नहीं होने वाला है। चौथा स्टेप आता है डॉक्यूमेंट का, और पांचवा है इसके अंदर मेडिकल का। फिर बात करते हैं इसके अंदर सैलरी कितनी रखी गई। सैलरी की बात करें तो इसके अंदर सैलरी है वो अच्छा आपको पैकेज है उसके अंदर मिलने वाला है।
जिसके अंदर जो आपके डिप्टी डायरेक्टर है इसके लिए आपकी सैलरी है वो रखी गई है 56,000 से लेकर के 1,77,000 के मध्य। जो सीनियर हॉर्टिकल्चर ऑफिसर है इसके लिए आपकी सैलरी रहेगी 35,000 से आपके 1,12,400 के मध्य आपकी सैलरी है वो रहने वाली है। तो अब बात कर लेते हैं इस रिक्वायरमेंट के लिए आपको डॉक्यूमेंट क्या चाहिए। डॉक्यूमेंट की बात करें तो इसके अंदर 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट और जिसमें भी आपने ग्रेजुएशन कर रखी है जो एग्रीकल्चर है उससे रिलेटेड उसकी ग्रेजुएशन की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। साथ ही अन्य डिटेल की बात करें तो जो अन्य वैकेंसी अंदर रहने वाली है सेम ही है, फोटो सिग्नेचर, जाति प्रमाण पत्र है, मोबाइल नंबर है, ईमेल आईडी है, आधार कार्ड है, वो सभी के अंदर आपके हैं। इसके बाद बात करते हैं इसके लिए आवेदन किस प्रकार करना है। आवेदन के लिए इसका ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक है वो नीचे आपको प्रोवाइड करवा दिया गया है, वहाँ से आप डायरेक्ट क्लिक करके इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं तथा इस रिक्वायरमेंट के लिए आवेदन है वो कर सकते हैं। तो अभी तक आपने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन चालू कर लीजिए ताकि जो नई अपडेट है वो आपको मिलती रहे। थैंक यू, धन्यवाद।